नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिएगा। पूरी की पूरी खबर पलट गई 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे क्या 10-10 मिनट में खबर पलट रही है। जिस तरीके से ट्रंप ने आकर जो बयान दिया तो ऐसा लगा कि बातचीत हो गई होगी, एक फॉर्मेलिटीज़ पूरा होना होगा और तमाम चीज़ें, या कुछ एक इशू बचे हुए होंगे। लेकिन बाद में ईरान की तरफ से कहा गया कि उसने 1 घंटे के अंदर 7 झूठ बोला, यानी सबका सब झूठ बोला था वो। फिर बाद में ये हुआ कि ईरान गवर्नमेंट की तरफ से भी ये आया कि भाई हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया है। ट्रंप ने भी कहा कि खोल दिया है। बाद में ईरान की तरफ से कहा गया कि जो है अमेरिका जो है उसने खोला नहीं है, वो झूठ कह रहा है। और उसके बाद फिर जिस तरीके से भारत के 2 शिप पे हमला किया गया जो है ईरान के नेवी द्वारा, और जो बातचीत हुई उसमें नेवी ने कहा कि हमें नहीं मालूम एमईए क्या बोलता है उनका। तो यानी वहाँ सरकार और सेना के बीच भी कोई तालमेल नहीं है। तो पूरा का पूरा खिचड़ी हो रखा है इस वक्त। लेकिन इसका परिणाम ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया। और दूसरी बात की जो डील वाली बात है वो अधर में लटक गई है। चूँकि ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि अगर हो जाता है मंडे ट्यूसडे तक का समय है, नहीं होता है तो वेंसडे को बम्बार्डिंग शुरू हो जाएगी, यानी लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगा। साथ में इधर जो है इजराइल और लेबनान के बीच जो सीज फायर का जो ट्रंप ने आकर जो ऐलान किया था 10 दिनों का, वहाँ भी इजराइल ने हमला कर दिया है। तो सब कुछ जो है वो सब पलट गया। कोई भी चीज़ इस समय तक है नहीं, जहाँ थे हम लोग उसी जगह पे आकर खड़े हो गए हैं। साथ में ट्रंप का एक बयान आया कि ईरान उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकता, जबकि ईरान की तरफ से भी कहा गया था कि वो यूरेनियम देने वाली बात है ही नहीं। जो ये कह रहे थे कि हमें यूरेनियम दे देगा और तमाम चीज़ें, सबका सब झूठ। एक राष्ट्राध्यक्ष इस तरीके का जो है सोशल प्लेटफॉर्म में आकर झूठ बोलता है, और फिर वो झूठ क्या होता है, वो 10 मिनट के अंदर 1 घंटे के अंदर वो झूठ का पर्दाफाश हो जाता है और फिर झूठ पे झूठ बोलता है। तो वहाँ 2 बातें, एक ने कहा कि अमेरिका की जनता ने एक जोकर को चुना है और वो जोकर पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, ऐसा ही कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरा, एक उनका पुराना लॉयलिस्ट है, उनका ये कहना है कि इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और यहाँ पे अमेंडमेंट 25 के तहत जो है इनको निकालने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। बीच में ये जोर पकड़ा था, बाद में सीज फायर हो गया था तो ठंडा पड़ गया था। तो अब देखते हैं कि वहाँ के पॉलिटिकल चीज़ों पे किस तरीके से रहता है। लेकिन कहानी जस की तस हो गई। तेल का क्राइसिस जैसे था वैसे ही फिर से जिस तरीके के सिचुएशन में था वही सिचुएशन फिर से वापस आ जाएगा। बाकी शेयर बाजार और तमाम चीज़ों पे एक गिरावट देखी जानी चाहिए, क्योंकि 24 घंटा अभी बचा हुआ है। 24 घंटे में पता नहीं क्या होता है, क्योंकि यहाँ हर 10-10 मिनट में खबर बदल रही है। वो चीज़ है। आने वाले समय के लिए गोल्ड सिल्वर में जो भी प्रेशर रहेगा वो जो तात्कालिक रहेगा, लेकिन आने वाले समय में गोल्ड सिल्वर मजबूत रहेगा, क्योंकि जिस तरीके का सिचुएशन हो गया है ये स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ता हुआ कदम है और इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। ये एक लग रहा था कि अगर सीज फायर हो जाएगा और जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला था तो स्टैगफ्लेशन से कहीं बच जाए। लेकिन अब जो सिचुएशन है इस वक्त, अब 24 घंटे के बाद क्या होगा पता नहीं, इस समय जो है वो एक खतरा मंडराते हुए दिख रहा है। तो वो गोल्ड सिल्वर के लिए मजबूत होगा, शेयर बाजार के लिए एक बिकवाली आ सकता है। अब कितना बड़ा प्रेशर आएगा वो देखना होगा। बाकी हमारे शेयर बाजार में भी एक बिकवाली का रुख देखा जा सकता है। तो जैसा है, बिकवाली से तो हम लोग डरते नहीं हैं। बिकवाली मतलब कि एक खरीदने का जो है एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलता है। वहाँ पे करते हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर। गोल्ड काउंसिल जो सबसे बड़ी संस्था है, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। उनका ये कहना है कि गोल्ड का बिहेवियर बिल्कुल नहीं बदला है, उसका स्ट्रक्चर कोई चेंज नहीं हुआ है। जो ये बात आ रहा था कि गोल्ड जिस तरीके से इंश्योरेंस माना जाता है तमाम चीज़ों में, जो गंदे समय जब आते हैं उस समय, तो ये एक बात आ रही थी कि गोल्ड का बिहेवियर बदल गया है। तो उनका एक रिपोर्ट है कि नहीं बदला है। साथ में वो कह रहे हैं कि गोल्ड में बड़े बड़े स्विंग देखे गए हैं। हालांकि इस समय अगर आप देखें, जो पहले क्या होता था कि पहले जब गोल्ड में धड़कन होता था या सिल्वर में धड़कन होता था उसमें वक्त लगता था। लेकिन अभी जैसे कि 5600 से गिरकर जैसे 4100 आ गया तो काफ़ी तेज़ गिरा। गोल्ड का ये बिहेवियर होता नहीं था। लेकिन इस समय जो चीज़ें देखी जा रही है कि जो है अभी जो तरीका है इसके खरीद बेच और तमाम चीज़ों का, उसके मोमेंटम में काफ़ी फास्ट हो गया है। वो कंप्रेशन ऑफ टाइम हो गया है। उसमें होता क्या है कि गिरावट बहुत तेज़, भागता है बहुत तेज़, साइकिल्स छोटे हो जाते हैं और उतार चढ़ाव बहुत तेज़ हो जाता है। ये चीज़ दिखा गया है। अब इसके पीछे भी जो रीज़न बताया जा रहा है कि कई सारे हैं। एक तो हो गया है कि जो है हाई स्पीड ट्रेडिंग होने लगा है एल्गो के जरिए, वो चीज़ हो गया। ग्लोबल न्यूज़ जो है वो लगातार बदल रहा है, खट खट बदलता रहता है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। जियोपॉलिटिकल
जो चीज़ें हैं, जिस तरह से तेल और तमाम चीज़ है, वो संकट भी इस पर असर डालता है। और ट्रम्प का जो बयान जिस तरीके से चेंज होता है, उसके कारण भी काफ़ी ज़बरदस्त वोलाटाइल रहता है। और लिक्विड मनी का फ्लो काफ़ी तेज है, ये भी एक रीज़न है जिसके कारण काफ़ी ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखा जा रहा है इस समय। लेकिन एक चीज़ इसमें जो रिपोर्ट में जो कहा जा रहा है गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में, कि जो उतार चढ़ाव होता है, जो वोलाटाइल रहता है, जैसे ऊपर गया और नीचे गया, उसका 50% जो है वो 45 डेज में कवर कर लेता है। ये उसके रिपोर्ट में, कि जैसे कि मान लीजिए कि 5600 से गिर कर 4100 आया, तो 4100 से फिर 4800, जो 700 गया, वो जो है इतने दिन में कवर कर लेता है। तो ये चीज़ देखा गया, जो भी वोलाटाइल रहता है, शार्प ऊपर भागता है, शार्प नीचे गिरता है, और फिर उससे एवरेज आउट कर लेता है वो 45 डेज में। तो यानी इस चीज़ से एक नज़रिया निकलता है कि अगर आदमी ऊपर नीचे वाला इसमें फंस जाता है तो उससे घबराइएगा मत, क्योंकि वो एवरेज आउट जो है वो 45 डेज का उभर कर सामने आ रहा है। यानी गोल्ड सिल्वर का जो स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। जैसे था गोल्ड सिल्वर, जो स्टोर ऑफ वैल्यू जो बोला जाता था, वो एज इट इज बना हुआ है, लेकिन उसके खरीद बेच का तरीका बदल गया है। देखिए, गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि गोल्ड में इस तरीके से पैसा आ रहा है डे ट्रेडिंग के दरमियान, कि जनवरी में एक दिन में $965 बिलियन इतने पैसे आए थे डे ट्रेडिंग में। तो इसके कारण जो है काफ़ी ज़बरदस्त वोलाटाइल रहता है गोल्ड। साथ में उनकी रिपोर्ट में ये जो कहा जा रहा है कि गोल्ड में जो गिरावट आई, उसके पीछे जो कारण था इंटरेस्ट रेट वाला, जो नहीं कट किया गया, दूसरा डॉलर मजबूत होना, और इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुकिंग किया, वो चीज़ इसके रिपोर्ट में सामने आ रहा है। और बाद में वही फैक्टर वो दे रहे हैं कि जिस तरीके से इकॉनमी है, स्टेगफ्लेशन है, तमाम चीज़ है, उसके कारण गोल्ड आने वाले समय में मजबूत रहेगा। साथ में स्विस बैंक है यूबीपी, उसने ईरान वार के दरमियान जो गोल्ड में उसके पोर्टफोलियो में जो जनता का जो पैसा उसने लगाया हुआ था, उसका जो पोर्टफोलियो वो मैनेज करता था, उसमें 10% गोल्ड रखा हुआ था, जो कि ईरान वार के समय उसने उसमें बेच दिया, और बेचने के बाद 3% के आसपास आ गया। तो यह नहीं लगता जो 5600 के आसपास जो होगा उसी समय बिकवाली क्या होगा, जो बाकी लोग जो बेच रहे होंगे उस समय यूबीपी ने भी बेचा होगा। और अब उनका ये कहना है कि गोल्ड जो है वो आने वाले समय में मजबूत दिख रहा है। इसके कारण वो पोर्टफोलियो में जो पहले 3% लेकर आ गए थे, अब उसको बढ़ाकर 6% कर रहे हैं। 6% कर दिया उन्होंने, और उसको और भी बढ़ाया जाएगा। यानी गोल्ड की खरीदारी वहाँ वापस देखी जा रही है, जो कि बिकवाली पहले उसने कर दिया था। और उनका ये कहना है कि ये गोल्ड जो है 2026 तक 6000 तक चला जाएगा। इसका जो कारण है इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल और सेंट्रल बैंक की बाइंग, इनके हिसाब से जो है ठीक ठाक लौटेगी। अब चूँकि पहले ये रिपोर्ट आ रहा था कि 2025 में 860 मैट्रिक टन गोल्ड खरीदा गया था, अब इनके हिसाब से ये गोल्ड जो है, और ये कहा जा रहा था कि इस समय 830 मैट्रिक टन के आसपास खरीदा जाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि 950 मैट्रिक टन गोल्ड खरीदा जा सकता है सेंट्रल बैंक के हिसाब से। तो ये उनकी रिपोर्ट में है। इसके पहले जेपी मॉर्गन भी जो है 6300 दिए थे, ड्यूस बैंक ने भी दिया था। तो कुल मिलाकर जो 6000 के आसपास का ये दे रहे हैं। और कल हम लोगों ने जो है वेल्स फार्गो के हिसाब से ये कहा था कि 2027 में जो है 8000 के आसपास का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो गोल्ड को लेकर मतलब जो भी उतार चढ़ाव रहेगा, ये ट्रम्प के बिहेवियर से और ईरान वाले इससे ओवरऑल आने वाले समय के लिए मजबूती रहेगा। शेयर बाजार के लिए एक दबाव बना रहेगा। लेकिन देखिए, शेयर बाजार भी बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन दिया नहीं। अगर तमाम लड़ाइयों को देख लें और उसमें देख लें, कहानी जस की तस फिर से वापस लौट गई है। तो एक फिर से नीचे जाएगा। अभी स्विंग ट्रेडर के लिए बहुत ज़बरदस्त हो गया है ये मार्केट। और इसमें देखा गया है कि ऑयल में बड़े ज़बरदस्त स्विंग ट्रेडर से जो कमा रहे हैं, $800 मिलियन के आसपास जो है। एक रिपोर्ट सामने आई है कि किस तरीके से 10 मिनट के अंदर जो ट्रम्प के बयान के बाद से 800 मिलियन का ट्रेड हो गया। तो ट्रम्प के बयान के हिसाब से जो है एक बड़ा ज़बरदस्त स्विंग ट्रेडिंग, मतलब स्विंग में कई सारी जो चीज़ें होते हैं, अभी एक जो है ट्रम्प का मूड भी जो है एक बड़ा स्विंग इंडिकेटर बन गया है, और उसके हिसाब से भी आदमी ले सकता है। लेकिन ये आप लोगों के लिए नहीं है, इसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्हीं लोगों के लिए है। चूँकि इसमें होगा कि फिर फंस जाएंगे, चूँकि जो आप स्विंग वाले इसमें खरीदते हैं तो फिर भाव नहीं देखते हैं, जिस भाव में मिलता है उसमें खरीद लेते हैं, और वो उसमें फिर अगर फंस गए तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो उससे बच कर रहिएगा। बाकी सिल्वर के बारे में बात कर लेते हैं कि सिल्वर जो है अभी 80 के रेंज पे है, और इस समय जो है 84 जो है वो एक बड़ा बैरियर है। उसको अगर क्रॉस करता है तो फिर वो 88 वाले रिजिम पे जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जो देखा गया है, सिल्वर के चाल को जो पूरा कैलकुलेट करने के बाद जिस तरीके से बिहेवियर गोल्ड का चेंज हुआ था, उसी तरीके से अगर सिल्वर का देखें आती है तो बहुत तेज़ भागता है, और उसके बाद अगर मतलब ब्लास्ट कर जाता है, जैसे मून शूट होता है, मतलब चांद पे चला जाएगा, उस तरह की रैली आती है। और उसके बाद जब गिरता है तो बहुत तेज़ गिरता है।
तो सिल्वर के नेचर में ये देखा जा रहा है। जो हम लोग भी कल बात कर रहे थे कि सिल्वर किस तरीके से एक बूम आता है, फिर पुल बैक आता है, फिर कंसोलिडेट करता है। तो सिल्वर के लिए जो सबसे बड़ा बढ़िया चीज़ जो भी इसमें रहते हैं, आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से कीजिएगा, जब कंसोलिडेट करता है, जब बोरिंग पीरियड होता है, वही पीरियड बेस्ट होता है। और जब उछाल मारता है उस समय आदमी को सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जब उछाल मारता है तो बहुत तेज उछाल मारता है। ऐसा जो सिल्वर के चाल से जो एक्सपर्ट लोगों ने जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। आज खबरें थोड़ी सी कम है, बाकी जो भी है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे भी कर लीजिएगा। थैंक यू।